हेलो बच्चों, लेट्स द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए है ओजोन होल इज अ होल फॉर्म्ड इन स्ट्रेटोस्फियर फ्रॉम विच ओजोन ओजेस आउट। यानी कि कह रहा है कि हमारा जो ओजोन होल जो बनता है वह ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फियर में बनता है। पर बनता कैसे है, यहाँ लिख रहा है कि फ्रॉम विच ओजोन ओजेस आउट, यानी कि क्या ओजोन के निकलने से या ओजोन के रिसाव से ये बनता है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ तक तो ठीक है कि हमारा जो ओजोन होल है इज अ होल, ये पहला ही तो कह रहा है कि ओजोन होल इज अ होल, यानी कि ये एक तरह का होल नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी बात कि इसमें स्ट्रेटोस्फीयर पे तो बनता है लेकिन ये ओजोन का रिसाव उस पर नहीं होता, तो हमारा ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन में कह रहा है कि ओजोन होल इज अ होल फॉर्म्ड इन द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम विच ओजोन ओजेस आउट। तो हमें कह रहा है कि ओजोन होल क्या ट्रोपोस्फियर में बनता है। बच्चों ये गलत है। ओजोन होल जो है हमारा कहाँ बनता है, स्ट्रेटोस्फियर पे बनता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर पे बनता है। ठीक, फिर नेक्स्ट सी पे कह रहा है कि ओजोन होल इज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर एट सम प्लेसेस। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ओजोन होल जो है ना, ओजोन होल वो क्या है, एक तरह का क्या कह सकते हैं कि ओजोन लेयर का थिनिंग है। ठीक है, यानी कि उसमें क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होता है, थिन होता है, उसका जो थिकनेस है वो कम होने लगता है। ठीक है, कम होने लगता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन होल। तो ये ओजोन होल का जो थिकनेस कम होने लग रहा है, मतलब ये जो थिनिंग ऑफ ओजोन होल हो रहा है, ठीक है, वो बेसिकली किसके चलते होता है ना, ये हमारे क्या होता है, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उसकी वजह से होते हैं, जो कि मेनली हम लोग देखते हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो, है ना, इसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। क्लोरो क्लोरो जो कार्बन होते हैं, है ना, वो इसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं उससे हमें क्या मिलता है, एक रेडिकल मिलता है, यानी कि क्लोरीन का रेडिकल मिलता है, जो कि ओजोन से रिएक्ट करके इसके लेयर को कमज़ोर करता चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन सी को देख सकते हैं और आगे अच्छे से, क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फियर होता है ना, पहला लेयर जो हमारा क्या होता है, ट्रोपोस्फियर होता है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर होता है जो कि 0 से 10 किलोमीटर तक के रेंज में होता है। बट इससे ऊपर यदि हम लोग चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेटोस्फियर मिलेगा, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो ये स्फीयर जो होते हैं वो जनरली 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में होता है, और इसी स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर होते हैं। ओजोन लेयर इसी ही स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं। यहाँ तो ठीक है कि ओजोन लेयर तो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में आता है, लेकिन इसमें क्या रह गया कि होल इज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ठीक है, सपोज मान लो कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, जैसे CFCl3। ठीक, ये जब क्या होता है कि सनलाइट के परसेंस में जब ये रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, दो रेडिकल मिलते हैं यहाँ पे। इसमें से एक क्लोरीन का रेडिकल होता है। तो जब ये क्लोरीन रेडिकल ओजोन से रिएक्ट करता है तो हमें क्या बना के देता है, ये हमें देता है एक नया रेडिकल प्लस ऑक्सीजन गैस। अब ये नया रेडिकल जो बना, अब ये रेडिकल क्या करेगा, ओजोन से रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद हमें क्या देगा, ClO2 एंड फिर से ऑक्सीजन। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो क्लोरीन रेडिकल है वो इस ओजोन को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये प्रक्रिया बार बार चलते रहता है, जिसके चलते क्या होता है, ओजोन का लेयर क्या होने लगता है, थिन होने लगता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर ओजोन होल बनना शुरू हो जाता है, लेकिन ये सारा ओजोन के लेयर पे नहीं होता, कुछ जगहों पे होता है। हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन हमारा सही है। आगे कहा जा रहा है क्या कि ओजोन होल मीन्स वैनिसिंग ऑफ ओजोन लेयर अराउंड द अर्थ कम्प्लीटली। बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता, ये कम्प्लीटली वैनिस नहीं होता। इसका मतलब ओजोन होल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से ये सारा के सारा जो ओजोन लेयर है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाए। ये बात भी बिल्कुल गलत है बच्चों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो क्या, सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।